जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बिराजे पावन धरधाम छुईहा और छुईहा के जम्मो नर अवनारी जनमानस लानी करके मेहनत भारी बैया परत हूँ चरण कमल के सबके आरी पारी और का सुनाबो राम कथाला जिकर महिमा है बड़ भारी, जिकर महिमा है बड़ भारी। अब भगीरथ प्रयास से करके ये पतित पावनी मंदाकिनी गंगा ला अपन गली खोल में प्रवाहित करैया। आज के समस्त आयोजक दीदी और भैया मन के पावन पौरी माँ, साथ ही साथ आज के राम कथा सुनद गुनद बैठे जम्मो संत समाज मन के मुर्दाई दीदी महतारी मन की
सद भैया संगवारी मन के, नान्हे नान्हे बाल गोपाल अंगना के किलकारी मन के, और यहाँ के समस्त बुजुर्ग सियान सही रद्दा के चिन्हारी मन के, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के जाने माने की बोर्ड प्लेयर भैया मनोज यादव के साउंड सर्विस के जम्मू ऑपरेटर प्रोपाइटर ये जम्मू भैया मन के पावन पौरी माँ, साथ ही साथ अपन गुरुतुर बानी से मंचला संजो के रखने वाले आदरणीय मन संचालक भैया जी, और ये छड़ला अपन कैमरा में कैद करने वाला हमारे आदरणीय ठाकुर गुरु जी, ये जम्मू झन के पावन पौरी माँ हमार आंचल मानस परिवार ग्राम रिको कला सपोस जिला बलौदा बाजार के नान्हे नान्हे लइका मन के डहरले आप मन के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, हृदय से स्वीकार करियो। आवो सर्वप्रथम माता जगज्जननी जगदम्बा के श्री चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित। बुद्धि रूपेण, मातृ रूपेण, शक्ति रूपेण माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता चंडी, माता खल्लारी के पावन पौरी माँ भाव अर्पित। वैसे भी माता रानी तो भाव की भूखी, कहते हैं कि भाव की भूखी है मैया और भाव ही दुनिया में सार है। अजी भाव की भूखी है मैया और भाव ही दुनिया में सार है, और भाव से अर्पण करो मेरे माता रानी को तो पुष्प भी स्वीकार है, पुष्प भी स्वीकार है, पुष्प भी स्वीकार है। तो अब माता रानी के श्री चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित भजन के माध्यम से फिर कथा यात्रा शिव रामचंद्र की जय जय रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के बुद्धि विद्या देव मोहि कलेश विकार लखन सियरा राजा चंद्र की सभा में तुलसीदास की जय, श्रोता समाज की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय राजा चंद्र की कि तेरे दर पे वो मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, कि
बनाने आए हैं। बोल दो शेरवाली मैया की जय।
बल शक्ति पाके बलवान हो जाए। अर्जी सुन मेरी बेटे की पार लगा दे तू जीवन की नैया। अर्जी सुन मेरी बेटे की नैया पार लगा दे तू जीवन की नैया। हाले दिल अब वो मेरी मैया हम तो सुनाने आए हैं। हाले दिल अब वो मेरी मैया हम तो सुनाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली हर बिगड़ी बनाए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ सुमरन है श्री रामचंद्र जी। मेरा श्रद्धा सुमन स्वीकार करो। पतित पावन प्रभु जी मुझको भवबंधन से पार करो। पतित पावन प्रभु जी मुझको भवबंधन से पार करो। बार बार वर मांगी हूँ हर्ष देहो श्रीरंग। बद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। मानस की सज्जन वृंद, आज बहुत ही सुंदर घड़ी, सुंदर समय, सुंदर बेला, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म की तिथि। ओमा आज पावन धरा धाम छुईहा की समस्त आयोजक मन आज भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव मनाए के बढ़िया सुंदर समय रखी और वो बीच में भगवान के अमृतमयी कथा ल प्रवाहित करत है, जिमें हम और आप लोग भगवान के अमृतमयी कथा ला कहे और सुने के परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वास्तव में श्यान मन कहे हैं दायु
कि संसार में दुए ठन चीज तो दुर्लभ है, एक मन के तन और दूसरा सत्संग। ये बड़ा दुर्लभ ये मानव शरीर काबर 84 लाख योनि ल भटके के बाद ये मनुष्य के शरीर मिलते, बड़े भाग मानुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बने बने भाग्यशाली जीव रथे ना भैया हो, वही ये मानव शरीर ल पाते। ये मानव शरीर ल पाए बर तो देवता मन घलो तरसते, तिकर खातिर बड़ दुर्लभ ये मानव शरीर। अब ये क्रूर दुर्लभ ये सत्संग काबर बिनु सत्संग न हरि कथा, देह बिनु मोह न भागे, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान के कथा नहीं हुए, और भगवान की कथा ला कहे बिना सुने बिना मोह नहीं भागे, और मोह सकल व्याधि कर मूला। जब मोह समस्या की जड़े मोह, और मोह भागते कब, जब भगवान की कथा ला मन लगा के ध्यान लगा के चित्त लगा के सुनबे तब। और जब तक हमारे जीवन से मोह नहीं भागी तब तक भगवान के चरण कमल में अटूट प्रेम नहीं जागे, अटूट अनुराग नहीं जागे, अटूट विश्वास नहीं जागे, अटूट श्रद्धा नहीं जागे, अटूट भक्ति नहीं जागे। और बिना भगवान के भक्ति के ये भवसागर ले पार होना असंभव है। अब अगर ये भवसागर ले पार होना है तो श्यान मन एक दूठा रद्द बताए, पहला पानी गंगा और दूसरा वाणी गंगा। अब ये दोनों एक के जगह निकले दाई हो, कहाँ ले जानता हो, भगवान शंकर जगह ले। पानी गंगा ला भगीरथी महाराज उतारे रहीस, जेकर से सगर के 60,000 पुत्र के उद्धार हो रहीस। ये वाणी गंगा ला ज्ञान भक्ति कर्म की गंगा ला माता पार्वती उतार रहीस, जेकर से आज जगत के कल्याण हुआ थे। और धन्य है पावन धरा धाम छुईहा की समस्त अभिजक दीदी भैया मन जो भगीरथी बन के ये पतित पावनी मंदाकिनी गंगा ला अपन गली खोल में प्रवाहित करके हम और आप ला सत्संग के अवसर प्राप्त करवाई। और वैसे भी कोई कहे कि जिला जम्मू इंसान चाहते वो संसद में बैठते, जिला जम्मू इंसान चाहते वो संसद में बैठते, और जिला मोर राम चाहते वही सत्संग में बैठते, वही सत्संग में बैठते। तो अब हम और आप बड़ भाग्यन जो आज छुईहा धाम के आयोजक भैया मन के सानिध्य में इस सत्संग के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो सत्संग के माध्यम से तन से मन से हृदय से शांत चित्त होकर भगवान की कथा सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। अब ये सुंदर भाव के साथ एक सुंदर भजन के और भजन के यात्रा करे। पहली एक बार जोरदार वो परमात्मा जो हम सब ले संसार में भेजे हैं ओकर धन्यवाद ज्ञापित करे पर जोरदार ताली हो जाए, जयकारा के साथ ताली होगी। तो कैसे करबो, जुड़ मिल के जयकारा लगाबो? नहीं नहीं, अलग अलग जयकारा लगाना है। पहले हमारे माता समाज में लगाही जयकारा, ओकर बाद पिता समाज में। कैसे वो दीदी हो, लेडीज फर्स्ट कहा था? नहीं नहीं नहीं, पहले हमारे पिता समाज में जयकारा लगाही, ओकर बाद हर पारी आई। हर जगह लेडीज फर्स्ट थोड़े कर बोरे भाई हैं। तो चलो हमारे पिता समाज में पहली जयकारा लगाही, जोरदार जयकारा लगाना है भैया हो। काबर कोई कहे कि जेकर बन के बानी और ओकर सुधर के जिनगानी, तो जोरदार जयकारा लगाना है सबको हाथ ऊपर करके और कहना है का बोलिए श्री रामचंद्र की। ओह कथोगे मैं तो तुम्हारा तो नहीं कह रहे हो दाई हो, तुम्हार मन के पारी बाद में आई ना। पहली हमार भैया मन पिता मन के मन पहली जयकारा लगाई, फिर तुम्हार मन के पारी आई। तो चलो हाथ ऊपर करो भैया, सबको हाथ ऊपर करना है और कहना है का बोलिए श्री रामचंद्र की। बहुत सुंदर सुंदर है आवाज ला, एकर से ज्यादा जयकारा ज्यादा आवाज तुहर मन के होना चाहिए। तो चलो हाथ ऊपर करो ना। काबर कोई के जेकर ऊपर उठ के हाथ बोला मिल के रघुनाथ, तो रघुनाथ ला पाना है तो हाथ ला उठाना है, ताली ला बजाना है और जयकारा ला लगाना है। तो चलो जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। बढ़िया जोरदार जयकारा एकदम फुल एनर्जी के साथ। खा पी का है ना? नहीं खाया
हाँ वो देखो खाए पर मिला थे, देखा ये भगवान के कृपा है, वो जयकारा लगाया तो एक कृपा है। देखो तुम्हारे सामने अब भगवान के प्रसाद पहुंचने वाला है, तो चलो प्रसाद खाए के पहले मुंह बंद हो जाए, खाबो ता ओकर पहले जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए श्री रामचंद्र की। ऐसे तुम्हार नारी शक्ति प्रणाम करत दाई हो। एक से थी शासन ना राशन कार्ड तुम्हारे नाम में बना है। हाँ अलवा जलवा शक्ति नहीं हो, नारी शक्ति प्रणाम करते हुए आओ। औ अच्छा लगी कब जब जुड़ मिल के जयकारा लगाबो, हमार माता समाज और पिता समाज जुड़ मिल के जयकारा लगाबो। काबर कोई कहे है कि बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती, अजी बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती, और सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, और जो बजाई मेरे राम के नाम से ताली, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, खाली नहीं होती, खाली नहीं होती। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब ऐसे हाथ ला ऊपर करे रहो, मीठी मीठी ताली की संगत के साथ सुंदर भजन की यात्रा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय जय। प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वटकी बै, चित जान की लखन तन विह से करुणा है। बोलिए भक्त भगवान की जय। मानस के सज्जन वृंद, बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग अयोध्या कांड। आज पिता आज्ञा से परमात्मा राघवेंद्र सरकार भगवान रामला 14 वर्ष के वनवास हो गए। साथ में माता जानकी और भाई लखन जी महाराज भी 14 वर्ष के वनवास पर निकले। जब 14 वर्ष के वनवास पर निकली तो पूरा अयोध्या नगर के जतका भी नर नारी रही से सब परमात्मा ला निवेदन करी कि हे परमात्मा हमू मन ला तोर साथ में ले चलते, तोर बिना हमन जी नहीं सकन। परमात्मा छोड़ने वाला नहीं हो, जोड़ने वाला है, सब कोई ला साथ लेके चल दी। फिर परमात्मा एक रात सब कोई ला सोते हुए छोड़ के आगे निकल गए। सोची परमात्मा सोचिस कि मन मोर साथ में काबर दुख पाही, एक खातिर मला छोड़ना ठीक समझिस। और परमात्मा छोड़ के सुमन जी महाराज के साथ में आगे निकलिन और पहुँचिन कहाँ, श्रृंगवेरपुर में, जहाँ ओकर बचपन के सखा रहे निषाद राजगुह जी, ओकर से भेंट होए बर पहुँचिन। ओकर मित्र बचपन के सखा बढ़िया आओ भगत करी सेवा करिस, रात्रि व्यतीत होइस। और रात्रि व्यतीत होए के बाद अपन सखा से अपन मित्र से विदा मांगिस। और विदा मांगे के बाद परमात्मा राम और माता जानकी लखन जी महाराज सीधा गंगा नदी के किनारे में पहुँचिस, जहाँ कई जन्म से प्रतीक्षा करत रहा है केवड़ जी महाराज। धन्य है सज्जनों, सोचे वाला ये बात है कि 14 वर्ष के वनवास जब राम ला मिलिस तो बिना कुछ कहे न माता कैकेयी ला कुछ कहिस, न महाराज दशरथ ला कहिस। कैसे मुझसे का गलती होगी पिताजी जो मोला 14 वर्ष के वनवास पर भेजत हस, ऐसे मुझसे का गलती होगी। एक भाखा नहीं पूछिस, एक भाखा नहीं पूछिस। एकरे खातिर हर कोई राम से ही बेटा के कल्पना करते। अब वास्तव में सज्जनों देखा जाए तो रामचरितमानस में हर एक पात्र और कहीं देखे सुने पर नहीं मिले। बेटा हो तो काकर सही हो, राम जैसे हो, भाई हो तो काकर सही हो, भरत सही हो, शत्रुघ्न जैसे हो, लक्ष्मण जैसे हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो तो काकर जैसे हो, माता जानकी के जैसे हो। 14 वर्ष के वनवास राम ला मिले रही ना, 14 वर्ष के वनवास राम ला मिले रही। फिर भाई के प्रेम में लखन जी महाराज अपन पत्नी ला त्याग दिस, अपन महतारी ला त्याग दिस, और अपन भैया के साथ में अपन वचन निभाए पर 14 वर्ष के वनवास निकल गए। ये भाई के प्रेम 14 वर्ष के वनवास राम ला मिले रही ना, भरत जी महाराज ला नहीं मिले रही।
फिर भी भाई के प्रेम में भरत जी महाराज 14 वर्ष के राजगद्दी अस्वीकार कर दी, त्याग दी और 14 वर्ष तक नंदीग्राम में सन्यासी के भांति जीवन यापन करे। यहू भाई के प्रेम 14 वर्ष के वनवास राम ला मिले रही से ना, माता जानकी ला नहीं मिले रही। फिर पति के प्रेम में माता जानकी 14 वर्ष के वनवास पर निकल गई। संसार के जम्मो सुख ल छोड़ के दुख ल स्वीकार करी। जब 14 वर्ष के वनवास निकलत रही से तो माता कौशल्या बार बार समझी कि बेटी सुख में पले हस, दुख के मुकला नहीं देखे से। कति जंगल कति झाड़ी, कत को दैत्य दाना घूमत रथे, कत को हिंसक जानवर घूमत रथे। ते मत जा बेटी, 14 वर्ष के वनवास मोर बेटा ला मिले है ना, ते मत जा बेटी मत जा। फिर माता जानकी एक किठन बात कही, जीव बिन देह नदी बिनु बारी, तय शहीनाथ पुरुष बिनु नारी। मैया जैसे जीव के बिना देह अबिरथ है, पानी के बिना नदी अबिरथ है, वैसे पति के बिना पत्नी के जीवन अबिरथ है। मोल जान दे मैया, मोल जान दे। बार बार अनुनय विनय करके अपन सास ससुर ला समझा बुझा के अपन पति के साथ में 14 वर्ष के वनवास पर निकले हावे। ये बहू की कर्तव्य, ये पत्नी के धर्म है। जब 14 वर्ष के वनवास राम ला मिलीस ना, तो अपन पिताजी ले भाखा नहीं पूछीस, एक भाखा नहीं। कैसे मुझसे का गलती होगी पिताजी जो मोला 14 वर्ष के वनवास भेजत हस, ऐसे मुझसे का गलती हो गई, एक भाखा नहीं पूछीस। अब आजकल के लोग लइका लते एक बोतल तैयार के देख, एक बोतल तैयार में ना तो 10 सवाल करे। हाँ कारण का है जानते हो दाई हूँ, सिर्फ मोबाइल। कारण का है सिर्फ मोबाइल। काबर बने जात के रेंगे बोले नहीं सकते हैं। 3 साल 4 साल हो धान ओकर हाथ में मोबाइल धरा दे। जरूरत है काला धराना है कि रामचरितमानस ला धराना है, पर हम मोबाइल ला धरा था। मोबाइल में लइका व्यस्त हो जाते। याद रखो सज्जनों, मोबाइल के कारण ना हर लइका अपन माता पिता के कवरेज से बाहर हो जाते। हर लइका ये अकाट्य सकते लइकल कुछ तैयार बे ना तो 10 सवाल करी। एक बोतल तैयार बे तो 10 सवाल करी। काबर मंगा फंस गा, काय कर बेगा, अभी जरूर रहेगा, बाद में लान हो तो नहीं बनेगा। अरे हर माता पिता अपन लइका से कतका अपेक्षा रखे रहते, कतका सुनहरा सपना देखे रहते कि मोर लइका पढ़ी, आगे बढ़ी, अधिकारी बनी, सुंदर बहू लाहूं, नाती आही नतनी नाही, अंगना में खिलात परे रहूं। फिर होते दाई हो नहीं हो गई ऐसरे मुढ़क की चोर और बाढ़े बेटा ला ले गे मोर। बर बिहाव करके लाने तहन बहुरिया के पाछू पाछू में बेटा घूमत है। और दाई दादा कैसे करे दाई दादा घूमना चाहिए, अपन पत्नी के पीछे पीछे घूमना चाहिए। धर्म मंच से बोला था, अपन पत्नी के हर बात ला मानना चाहिए। काबर माँ ने तुझे इस दुनिया में लाई है, अजी माँ ने तुझे इस दुनिया में लाई है, और पत्नी सारी दुनिया को छोड़ के तेरे पास आई है, सारी दुनिया को छोड़ के तेरे पास आई है। मानना चाहिए, हर बात मानना चाहिए। पर माता पिता पर भी कुछ दायित्व बनते, माता पिता पर भी कुछ कर्तव्य बनते, माता पिता पर भी कुछ फर्ज बनते। सास बिचारी भी थोड़ जोर से अरमान संजोए रहते। और सास का कब पता चल ही जानते हो दीदी हो, जब हम सास नहीं बने हो तेमा लगाता हूँ। जब सास बन हो ना तब एहसास हो ही कि सास के फर्ज काए, सास के कर्तव्य काए। बिना सास बने बिना एहसास होने वाला नहीं है कि सास के फर्ज काए और कर्तव्य काए। सास बिचारी भी कतकर मान संजोए रहती कि मोर बहू आही, एक मुठा रांध कूट के खवाही, मैं आराम से अंगना में कुर्सी लगा के लइका मन खिलात परे रहूं। पर वाह दुर्भाग्य होते यहू नहीं हो। सास बिचारी बिहनिया लूट के बूता करत थे और बहू 9 बजे 10 बजे ठसन के साथ सूत के उठा थे। और कुछ कई दी
सास कुछ कही दिस कसो फलानी जल्दी नहीं उठ जाते बेटी, अतकीज भाखा कही देते बहू शेर हो जाते, अब बहू का शेर हो बेटा सब शेर हो जाते। मोर बाइल कहते चरा था स्व मन अलग खाबो उतकी बेर महतारी के छाती यही दिन ब तोला पैदा करे ना लाला, यही दिन ब पैदा कर छोटे ले बड़े करहूँ पढ़ाऊँ लिखाऊँ पर बिहाव करहूँ तो हम तुम्हारा अलग हो जाऊँ, यही दिन ब पैदा करूँ। बात खोज कर औ बाढ़ जाते तो महतारी बाप के आगू में लइका कह देते कि ते मोर लिए का करे, वो का करे ते मोर लिए, अरे का नहीं करी श्री पगला तोर बर का नहीं करी। 9 महीने ले अपन कोख में राखे रही सो महतारी तोला ते 4 किलो के पत्थरल अपन घेंच में 4 घंटा उरमा के देख ले, ओ महतारी के दर्द ओ महतारी के दुख पता चल जही। ओ महतारी तोला 9 महीना अपन कोख में राखे रही से और ते कथस का करे मोर लिए। संसार के जम्मो दुख ला सही के तोला संसार में लानिस तोला पैदा करिस और ते कथस का करे मोर लिए। महतारी बाप एक जुआर लांघन रही जाते फिर तोर पेट ला भरथे, तोर हर अरमान ला पूरा करथे और ते कथस का करे मोर लिए। रात रात भर जाग के गोदी में सुता थे, कच्चा में खुद अपन सुते सुखा में तोला सुता थे। ओ महतारी बाप ला कथस किते मोर लिए का करे। बाप बेचारा कभी जिंदगी में साइकिल के मुख ला नहीं देख रहा है सज्जनों, तोर सुगबर मोटरसाइकिल दिलवाते, मोर बेटा बने पढ़ी लिखी गई के 10,000 20,000 के मोबाइल दिलवाते और ते कथस का करे मोर लिए। बाप बेचारा चिरहा धोती और चिरहा लुंगी में पूरा जिंदगी ला काट देते, तोला स्टैंडर्ड के जीन्स और शर्ट पहिराते, अच्छा पढ़ाते लिखाते, अच्छा काबिल इंसान बनाते और ते कथस का करे मोर लिए। अरे धूप में बाप और चूल्हे में माँ जलती है, अजी धूप में बाप और चूल्हे में माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद का पेट बलती है और ते कथस का करे। अरे पगला मैं पूछता हूँ ती का करे अपन माँ बाप के लिए का करे। जे महतारी बाप तोला पाए बर कतका तीरथ करीस कतका बरत करीस, कति मंदिर कति देवाला में माथा टेकिस, वही महतारी बाप लो मंदिर में जाके टेका दे, भीख मांगे पर मजबूर कर दे और ती कथस का करे मुरली। इकरे खातिर कहे सज्जनों कि न जाने कितनी दुख कमाता है एक माँ बाप औलाद की खुशी खरीदने के लिए, न जाने कितने दुख कमाता है एक माँ बाप औलाद की खुशी खरीदने के लिए, फिर उसी औलाद के महल में एक कोना नहीं बचता माँ बाप को ठहरने के लिए, माँ बाप को ठहरने के लिए, माँ बाप को ठहरने के लिए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है सज्जनों। रामचरितमानस सुनना ही काफी नहीं है, इला अपन जीवन में उतारना है, राम सही बेटा बनना है, राम के आचरण अनुसरण करना है, राम के चिंतन करना है, चिंता ला परमात्मा के ऊपर छोड़ना है। काबर चिंता करबो तो भटक जबो और चिंतन करबो तो भटके हुई राह दिखाबो, भटके हुई राह दिखाबो। अब यही सुंदर भाव के साथ एक सुंदर भजन फिर कथा यात्रा करबो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय जय। फिर भी परमात्मा राम तैयार नहीं हुई, माता जानकी भी समझे वापस करे मजबूर कर दिन। तो आखिर में थक हार के सुमन जी महाराज वापस लौटे बरधरी। तो सुमन जी महाराज ऐसे प्रतीत होते मानो कोई व्यापारी साल भर कमाई करके जमा पूंजी लात रहे और जमा पूंजी ला कोई जगह गंवा डालते, उसने महसूस होते सुमन जी महाराज ला। और सुमन जी महाराज अपन रथ ला हाके बरधरीस, तो रथ ला हाके बरधरीस तो में जो फंदाए रहा है घोड़ा वो मन हर परमात्मा के विछोह में रोए बरधरीन हिननाए बरधरीन, घोड़ा मन की आंखिले आंसू बुहाए बरधरीस। तो दूर से निषाद राजगू देखत रहा है, मन में बड़ा पछतावा होते। धन्य है विधाता जेकर विछोह से जेकर वियोग से एक साधारण पशु अतकपन व्याकुल होते, तो एकर बिना वहाँ के नर नारी मन कैसे करत हुई, वहाँ के पूर्वासी मन कैसे करत हुई। एकर वो मल्ला छोड़ो, एकर बिना एकर माता पिता मन कैसे करत हो। अब सत्य बातें वो महतारी के बारे में घलो सोच के देखो न दाई हो। महाराज दशरथ भले आदेश कर दिस,
फिर माता कौशल्या माँ है ना, कैसे करके अपन लइकल 14 वर्ष के वनवास पर भेजी सोई। 14 वर्ष के वनवास भेजे के पहले अपन छाती में पत्थर लटकी सोही, ओकर बाद 14 वर्ष के वनवास भेजी सोही। आज माता पिता के आज्ञा मान के परमात्मा राम वहां पहुंचिस कहां, जहां 13 जन्म तक प्रतीक्षा करत ही, 1 जन्म नहीं 2 जन्म नहीं 13 जन्म तक प्रतीक्षा करत है। कौन? केवट जी महाराज। गंगा नदी के तट में पहुंचिस, भक्ति के घाट में पहुंचिस। केवट जी महाराज ला नाव मंगावत ही, मांगी नाव न केवट आना, और कही तुम्हारे मरम में जाना। केवट जी महाराज ला नाव मंगाइन, पर केवट जी महाराज इनकार कर दी। सोचे वाला बात है सज्जनों, का गंगा नदी में एक झन डोंगार रही सोही या एक डोंगा रही सोही? गंगा के है वो, कैसे वो दीदी हो, कहाँ है चेत, कहाँ है वो तुम्हार मन के है, इकर को है लेकर मन को थी। अगर मन यहाँ है, शरीर यहाँ है, तो मन भी यही रखो। कोई कहे है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। अगर शरीर यहाँ है और मन कहीं को विचरण करते है ना, तो हमें कथा के सार मिलने वाला नहीं। बिल्कुल यहाँ बैठे हो तो मन भी एकाग्रचित करके बैठो। गंगा नदी के हो प्रयागराज, ये दीदी के कतका कन डोंगर थे दीदी? अब्बड़ अकन, बहुत कह दिले बहुत, अब्बड़ अकन रईहत अकन। अब्बड़ डोंगर थे, औकर चलाने वाला डोंगहार घला रहते, औकर असिस्टेंट घला रहा तो 1-2 जन। अब्बड़ अकन डोंगा, अब्बड़ अकन डोंगहार। तका परमात्मा जो 13 जन्म तक प्रतीक्षा करत रही केवट जी महाराज, ओकर जगह काबा पहुंच गए। और दूसरा केवट या दूसरा डोंगहार जगह चल दे रहती का वो दिन वो गंगा नदी में 21 झन डोंगहार रही से, अब 21 डोंगा रही से। तो वास्तव में सज्जनों, जब परमात्मा राम वहां पहुंचिस ना, तो वास्तव में 21 डोंगा रही से और 21 झन डोंगहार रही से। कथा वो समय के जब श्रृंगेरपुर के राजा गुह शिकार करे बरगिस, और शिकार करत करत सुबह से शाम हो गई। आखिर में थक हार के भूख प्यास से व्याकुल हो गए। जी अबक छूटो तबक छूटो इसने अवस्था में हो गए। एक कुटिया दिखाई दी निषाद राज गुह जी ला। वो कुटिया के पास जाके आवाज लगाए बरगिस कि भैया हो, कोई हो तो मोर प्राण ला बचा लो, मोला पानी पिला दो। अंदर से यही केवट जी महाराज निकलिस, देखते तक खुश हो जाते। टिड्ही के घर में मंजूर आ गई, स्वयं मोर राजा आए करके गदगद हो गए केवट जी महाराज। तुरंत अपन धर्म पत्नी लादेश दीस, ओकर धर्म पत्नी लोटा में सुंदर पानी लईस। मन भर निषाद राजगु पानी लपीस, थोड़ा आराम करे के बाद केवट जी महाराज से कहिस कि भैया ते मोर प्राण ल बचाए हस, जो मांगबे वो दू। केवट जी महाराज कथे कि हे महाराज, तोर दे से सब कुछ है, अनधन भरपूर भंडार भरे है, तोर राज में हम सुखी जीवन जियथन, कुछ चीज की जरूरत नहीं है। फिर भी निषाद राज वो कथे नहीं, तोला मांगे बर लागे। तो केवट जी महाराज कथे कि महाराज अभी तो मोला जरूरत नहीं है, तोर दे ले सब कुछ है, हाँ जे दिन जरूरत पड़ी वो दिन तोर जगह ले मांग लू। अब केवट जी महाराज जैसे सुनिस कि परमात्मा राम और माता जान के लखन जी महाराज श्रृंगेरपुर में आके रुके हैं, तुरंत रातेच के केवट जी महाराज निषाद राज गुह के दरबार में पहुंच गए और गुहार करे लगी इसकी महाराज ते मोला एक ठो वादा करे रहे, वो वादा याद है ना? तो निषाद राज गुह कथे कैसे याद नहीं रही भैया, कैसे याद नहीं रही? ते मोर प्राण बचाए हस, जिन मांगे वो दूं। तो केवट जी महाराज कथे कि हे महाराज, कल सुबह होते ही पर मोर परमात्मा मोर भक्ति के घाट में वैया है, गंगा घाट में वैया है, गंगा पार करे बर वैया है। तो एक काम करो, जतका भी गंगा घाट में डोंगा है और जतका डोंगहार है ओला वापस उकर घर पहुंचवा दो, मोर ले अटकी कर दो। राजा के कहत देरी लागिस, करत देरी नहीं लागिस। सब डोंगा और सब डोंगहार दूसरा दिन सुबह होते ही रातेच के
अपन अपन घर पहुंच गए। और जब प्रातः काल परमात्मा गंगा घाट में पहुंचिस तो एक के ठडोंगा रहा है और एक के चढ़न डोंगहार रहा है। वही ला परमात्मा आज नाव मंगाइन है। केवट जी महाराज लाए बर नाव ला मना करीन है। अब यही सुंदर भाव के साथ एक सुंदर भजन फिर कथा यात्रा करबो। बोले शिव रामचंद्र की जय। परमात्मा राम केवट जी ला नाव मंगाई तो केवट जी महाराज कही थे कि मैं तोर मरम ल जाने थो प्रभु, तोर भेद ल जाने था कि तोर चरण के धुर्रा में कोई जादू है। वो सुने रहा है कि गौतम ऋषि के जो नारी रहा है वो पत्थर रूपी नारी परमात्मा के चरण रज पड़ते ही पत्थरा नारी में परिवर्तित हो गए। बोला सुने रहा है केवट जी महाराज परमात्मा से कहे बर लगी कि तुर चरण के धुर्रा माँ कुछ न कुछ तो जादू है। अब ये तो तुर चरण के धुर्रा में पत्थरा घलो नारी बन गए तो ये मोर कठवा के डोंगी है महाराज। अब यही से मोर नाव, यही से मोर गुजर बसर चढ़ते, मोर परिवार के पालन पोषण होते। अब एकर सिवाय मैं कोई दूसरा रोजगार जान बेच नहीं करो। अब खुदन खासता तोर चरण पड़त की ये कहीं उड़िहा गए तुम मोर रोजी रोटी छीन जाई। अब कहीं नहीं उड़िया सब कहीं यहू नारी बन गए तो दूभर बदू अषाढ़ हो जाए। एक के ठल नहीं चला सकता हूँ तो दूझन ला कैसे करूँ। ते कर ले तुर चरण ला धुवन दे प्रभु मोला, ओकर बाद तोला सागर पार करवाहूँ, गंगा सागर पार करवाहूँ। केवट जी महाराज बार बार निहोरा करत है कि जब तक तोर चरण के धुर्रा ला नहीं धोहूं, जब तक तोर चरण ला नहीं धोहूं तब तक मैं गंगा पार नहीं करवाऊं। भले मोला लखन जी महाराज बान काबर नहीं मार। ये बात ला सुनिस परमात्मा राम तो बड़ा मुस्कुरा के माता जानकी और लखन जी महाराज जी की तरफ ला देख के मुस्कुराए बर लगी। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और विहसे करुणा ऐन चिते जान की लखन तन। मुस्कुरा के परमात्मा बड़ा प्रेम भाव से कहे बर लगी। अब परमात्मा ला तो प्रेम प्यारा है ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले हो सो जानन हारा। प्रेम के खातिर आज केवट जी महाराज जगह आए है। परमात्मा काकर जगह नहीं पहुंचे, जेकर जगह भी पहुंचे है सिर्फ प्रेम के कारण पहुंचे हैं। महाराज दशरथ माता कौशल्या के घर में आई सिर्फ प्रेम के कारण। अत्रि मुनि जगह पहुंची, माता सुइया के आश्रम में पहुंची सिर्फ प्रेम के कारण। केवट जी महाराज के घाट में पहुंची सिर्फ प्रेम के कारण। तो जीवन में प्रेम अविश्वास होना चाहिए। काकर बर? परमात्मा के बर। परमात्मा के प्रति प्रेम अविश्वास जरूरी है। जीवन में अगर प्रेम अविश्वास हुई ना तो हमरो घर में राम आई, हमरो घर में। परमात्मा तो सिर्फ प्रेम के प्यारा है, प्रेम के भूखा है। वो तो प्रेम के कारण प्रहलाद के घर में पहुंच गए। प्रहलाद के पिताजी कथे कि प्रहलाद जे ते परमात्मा के हर समय जाप करत रहथस, श्री हरि विष्णु कहत रहथस, वो परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद कथे पिताजी परमात्मा तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से होत प्रगट भगवाना। हर जगह व्याप्त है। तो हिरण्य कश्यप कथे का एक खंभा में तो भगवान है। हिरण्य कश्यप कथे कि ये खंभा में तो भगवान है। प्रहलाद बड़ा भाव के साथ कथे हाँ पिताजी एक खंभा में घलो भगवान है। हिरण्य कश्यप खंभा ला एक गदा मारते, खंभा टूट के चकनाचूर हो जाते। प्रहलाद के विश्वास और प्रेम के खातिर वो खंभा से भगवान नरसिंह के अवतार होते। तो सिर्फ जीवन में प्रेम और विश्वास जरूरी, जीवन में प्रेम और विश्वास जरूरी है। प्रेम के कारण ही भगवान सबरी के आश्रम में गए। माता सबरी के गुरुदेव कई देर ही सबरी तोला राम एक दिन दर्शन दी और कब दी ये नहीं बता रही से।
एक न एक दिन दर्शन दी। बचपन जवानी बुढ़ापा बीत गई, परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास कमनी हुई, परमात्मा ला होकर कुटिया में पहुंचना पड़ी। ये हरि प्रेम अब ये हरि विश्वास, हमरो जीवन में विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये रामचरितमानस से वही तो सीखे में मिलते ना, पर हमारे जीवन में कहाँ प्रेम और विश्वास। आज भाई वर भाई जल जल के मरते हैं, जल के मरना है ना तो भरत जैसे मरो, राम जैसे मरो। विश्वास तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, न दई बर बेटी के विश्वास से हैं, न बाप के ऊपर बेटा के विश्वास से, न सास के ऊपर बहू के विश्वास से, न काकरो ऊपर कहू के विश्वास। एक दाना विश्वास नाम की चीजें नहीं है। एक समय के बाद हमारे गांव में प्रधानमंत्री वाला मोबाइल मिली। हाँ, यह वाला मिले हुए। अब वो समय के बात नहीं होए, हमारे गांव में झंग डोकरी डोकर रहा। हाँ, वो वाला बात सुना तो कहा तो हमारे गांव में झंग डोकरी डोकर रहा है, और वो डोकरी डोकरा के जीवन बड़ा फर्स्ट क्लास चला, एकदम सुंदर। सियान मन के दू जन के रवै रंधई और दू जन के खवई, चुटुक ले रंधई और चुटुक ले खवई। जुबान रे बाबू कुछ भी हो जाता, दू जन के रंधई और दू जन के खवई। सियान मन के चुटुक ले रंधई या चुटुक ले खवई, बड़ा सुंदर उकर मन के जिंदगी चलत रही। एक दिन डोकरी घूमत फिरत एक घर पहुंच गए। डोकरा घूमत फिरत एक चौराहा में पहुंची, और चौराहा में पहुंची तो लड़का मन पूरा, आजकल के लड़का मन ला जानत हो, फ्री फायर और पबजी के पूरा दीवाना है, फ्री फायर खेलत रहा है। और जैसे डोकरा ला देखिस ना तो वो मन तुरंत रामायण लगा दी। अब उस यहाँ गाँव के थोड़ा बढ़िया अच्छा सियान रही, तुरंत वो में रामायण लगा दी। अब वो डोकरा पहुंचते और पूछते, सुन तो बाबू का देखा थे रे कथे, तो रामायण देखा था बाबा कथे, तो मोबाइल में रामायण घलवाते का कथे। हाँ, ये में रामायण आते, बढ़िया बढ़िया अच्छा सुंदर सुंदर भाव भक्ति वाला भजन गलाते। हाँ, अब गाड़ा गाड़ा जोहार वाला घलवाते, सब आते। डोकरा खुश हो जाते। आने घर में डोकरी है, टीवी भी देखे जात रहते दाई, तेका लेना मोर डोकरी बा मोबाइल ले देते। 20,000 के डोकरी पर मोबाइल लानतीस, 20,000 के। ओह और जतका दिन लेना डोकरी पर मोबाइल लानिस, वो मोबाइल का लानिस रे दादा, वो डोकरा के जी के जंजाल हो गए, हाँ मुड़ी के काल हो गए। वो डोकरी ले कहा, ए डोकरी चाय बना देते काजी, तार तुर चाय फायला कहा, वह तार तुर चाय फायला मोर एक भाग माचे है कहा, साथ निभाना साथिया। तब वो मोबाइल है निभाई रे दादा, है धन डोकरा है निभाई। आजकल बड़ा मोबाइल ना बिल्कुल जनरेशन ला हमर बिगाड़दा रहे, मोबाइल और टीवी दुए ठच्ची। हाँ, हमार दीदी मन घलो भात वात दे दे रही ना, वो पुरसो ना देबर भुला जाए, मोबाइल धर के छत ऊपर चल जी। हेलो मम्मी का साग रांधे, एती साग दे, साग सिरा गए हैं, वो ती साग का रांधे तेला छोड़ हैं। मोबाइल में पूरा इतना व्यस्त हो गए, डोकरी घलो दिन रात व्यस्त रहा है मोबाइल में, वो डोकरा तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हाँ, एक दिन डोकरी मोबाइल ला देखत देखत चार्जिंग ला उतार दारिस, और चार्जिंग उतरी तहन ना मोबाइल ला चार्जर में कोचा के सूद भुलाई डोकरी। अब डोकरा घूम फिर के जैसे ही अपन कमरा में घुसे, एक ठो मैसेज है, वो मोबाइल ले, और मैसेज आई तो डोकरा जाके मोबाइल ला देखिस, और मोबाइल ला देखी तहन तो डोकरा की अड़ी के रिश्तरों में चढ़ गए। डोकरी ला कोचा के कहते, या डोकरी सोच मोही कुंदरू मुँह क्या, ये उम्र ना उम्र तोला कौन ब्यूटीफुल मैसेज भेजे है कथे, कौन भेजे है तोला बतावे बतानी तो तोर फोकला उधर जाई कथे। डोकरी थकनका के उड़ जाते क्या, अब कोली बिली हो जाते, वो खुश गला हो जाते का, कोईला ब्यूटीफुल कह देबे हैं, कोईला सुंदर कह देबे कम खुश, वो भी डोकरी ले सुंदर कह देबे हैं, डोकरी एकदम खुश हो गए। अब वास्तव में हमार दाई माई मन ला भगवान सुंदर बनाए हैं, और अगर ओकर मन के सुंदरता थोड़ा प्रशंसा कर देवे ना तो औ खुश हो जाते। एक झंग मोटरसाइकिल वाला है ना, एक झंग माई लोगन ला ठेस पारिस, एक्सीडेंट कर दिस। अब वो माई लोग तोला मारहोगे कि अपन सैंडल ला निकाल दारी, मोला एक्सीडेंट करे के
अब वो दिमाग करी सो छोकरा पिला मार खाए से बचे बार, तब वो कहते सुनना दीदी कहते ते आज तीसरा नंबर के सबसे सुंदर महिला जो मोर मोटरसाइकिल में ठेसाए हंस कहते, वो खुश हो जाते, वो अपन सैंडल ले को फेंक देते। अब वो कहते सुन तो भैया वो तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन रही इस कहते, कौन रही तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कहते, वो थोड़े मार खाना है रे दादा, वो कह देते ती सब ले ज्यादा सुंदर है दीदी कहते, वो खुश हो जाते। तो इसने वास्तव में भगवान हमारे दाई माई मतलब सुंदर बनाए हैं, और थोड़ा सुंदरता की प्रशंसा कर देवे ना तो खुश हो जाते हैं। उसने डोकरी ना किली बिली हो गए और मन में सोचे गला लगी ये उम्र ना उम्र बोला कौन ब्यूटीफुल मैसेज भेजे, वो भी आधा रात के हो ना हो क्लब तो नहीं हुई धनो पेड़ वाला तो नहीं हुई, नहीं नहीं वो प्रमोद गायक जो गाते ना वो विचर हो ही वन में कई ठतर कवितर का करदारी डोकरी है। कई ठे सोचदारी डोकरी है तहन डोकरी अपन मुड़ी कान ल सकेली, ड्रेसिंग टेबल जगह बैठी चश्मा लगाई और चश्मा लगाए के बाद मोबाइल ल जैसे देखिस और मोबाइल ल देखी तहन डोकरी के अड़ी के रिश्तरवा में चढ़ गए। और डोकरा लगा था ये डोकरा कैच के चाहा कुंदरू मुंह के आँखी नहीं दिखे कान नहीं सुनाई देता नहीं दे आँखी घलो नहीं दिखाई दे कथा एला चार्जिंग में जोड़े रहे हो यह बैटरी फुल बताते और तोला कहाँ ले ब्यूटीफुल दिखाई दी अतकापन तो अविश्वास है। तो वास्तव में जीवन में अविश्वास नहीं होना चाहिए, जीवन में सिर्फ विश्वास, जीवन में सिर्फ विश्वास होना चाहिए। पति वर पत्नी के विश्वास होना चाहिए, लोग लड़का माता पिता के भी ऊपर विश्वास होना चाहिए, परिवार वर परिवार के विश्वास होना चाहिए, भाई वर भाई के विश्वास होना चाहिए, तब जाके ये रामचरितमानस सुनना सफल हो ही। अब बड़ा विश्वास के साथ एक सुंदर भजन की ओर चलथन। बोलिए शिव रामचंद्र की जय।